बीजापुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा खुलेआम। पुलिस और फूड डिपार्टमेंट के सपोर्ट से चलता है ये जानलेवा धंधा। सोए हुए प्रशासन की आंख क्या इन सभी वीडियो को देखकर खुलेगी? क्या ये अधिकारी कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या डीसी भूबालन इन गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई करके इन्हें दरगाह जेल की दर्शन कराएंगे? क्या एमएलए बसनगौड़ा पाटिल और इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर लगा सकेंगे रोक? ऐसे कई सवालों के साथ देखिए मेरे साथ हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार बीजापुर के कोने कोने में फैला हुआ है। अवैध तरीके से ऑटो रिक्शा में गैस रिफिलिंग की जा रही है। एक तरह से देखें तो ये अवैध गैस रिफिलिंग कारोबारियों ने तो अपने अपने पंप ही बनाए हुए हैं, जहां पर रोजाना कई ऑटो रिक्शा आकर गैस भर लेते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि यह शहर के बीच रास्तों में धंधा चलता है, बिना प्रशासन के और पुलिस के डरे बेखौफ किया जा रहा है। जबकि हर वार्ड के मुकामी लोगों ने इसकी जानकारी फूड डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग को भी दी है, उसके बावजूद ये धंधा बेखौफ चल रहा है। अगर इस अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार से गैस रिफिलिंग के वक्त कोई ब्लास्ट होता है और किसी की जान जाती है तो इसका कौन होगा जिम्मेदार? क्या गैस रिफिलिंग करने वाले कारोबारी या खामोश तमाशा देखने वाले अधिकारी? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। अगर यही सवाल कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा इसके जिम्मेदार ये अवैध गैस माफिया नहीं बल्कि सिस्टम होगा, क्योंकि ये लोग आंख और कान बंद करके बैठे हैं और इन्हें ये मौत का कारोबार अवैध तरीके से करने छोड़ दिया है। और ना ही कोई सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाती है और ना ही इन धंधों को बंद किया जा रहा है। इसीलिए कोई हादसा होता है तो यही जिम्मेदार होंगे। अग्निशामक विभाग अधिकारियों के भी आंख बंद हैं, ये भी आंख खोलने को तैयार नहीं। शायद कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बीजापुर में ही गैस ब्लास्ट होने से कईयों की जान जा चुकी है। अगर कर्नाटक की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लगने के मामले 2022 में 512 और 2023 में 623 हुए हैं। और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 386 लोग आग में जलकर मारे गए हैं। विस्फोटक अधिनियम 1884 और पेट्रोल अधिनियम 1934 इनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा, जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा नियम बनाए हैं, मगर अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गैस रिफिलिंग के लिए सरकारी लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए। अगर अचानक गैस ब्लास्ट होती है या आग लगती है जिस कारण से कोई जलता है या किसी की जान चली जाती है या माल का या आसपास के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब कौन देगा? अधिकारी या पुलिस प्रशासन? जबकि एसपी ऑफिस के पास पुलिस क्वार्टर की दीवार को लगकर ही गैर कानूनी गैस
रिफिलिंग पंप चल रहा है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो शहर में कोने कोने में फैले हुए गैस रिफिलिंग धंधे को कैसे रोक पाएगी, ये सवाल जनता में बना हुआ है। शायद इसकी जानकारी अब तक एसपी ऋषिकेश सोनावले जी को नहीं होगी। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा किया जा रहा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी अधिकारी खामोश। बीजापुर शहर के मुख्य रास्तों में ये गैस रिफिलिंग धंधा चल रहा है और हर पॉइंट रेसिडेंसी इलाकों में है, जो पब्लिक से खचाखच भरा हुआ इलाका है, जहां पर बच्चे खेलते रहते हैं, बुजुर्ग बैठे रहते हैं। जनता के बीच में ये गैस रिफिलिंग के गैर कानूनी पंप चलते हैं। जनता की जान की कोई सुरक्षा ही नहीं है। पैसों के लालच में ये गैर कानूनी धंधे करने वालों को ना ही अपनी जान की सुरक्षा है, ना ही इन्हें जनता की। घरों को इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिलिंग किया जा रहा है। 1 केजी गैस को 80 से 100 रुपए में तक बेचा जा रहा है। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक भी ये गैस रिफिलिंग कारोबार चलता है। अधिकारियों के सामने इन गैर कानूनी गैस रिफिलिंग पंप के आसपास रहने वालों की माने तो पुलिस अधिकारी और फूड संबंधित अधिकारी आते जाते रहते हैं, मगर आज तक ना ही इन पर कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल की हवा नहीं खिलाई गई और ना ही इस धंधे को बंद किया गया। अब आप ही इस पर अंदाज़ा लगाइए हमारे अधिकारी कितने ईमानदार होंगे और कितनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बीजापुर के हर कोने कोने में ये गैस रिफिलिंग पंप चल रहे हैं। पुलिस विभाग से और खाद्य विभाग से यानी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जनता ने इन अवैध कारोबार की सूचना देने के बाद भी ये अवैध धंधे चल रहे हैं। इस पर हमसे भी कई लोगों ने आकर जानकारी दी कि हमारे घरों के आसपास रिफिलिंग का कारोबार चल रहा है। अगर कोई ब्लास्ट या आग लगती है तो हमारी जान तो खतरे में है। सर प्लीज़ इसके बारे में कुछ करें। तो हमने इनकी शिकायत पर खुद जाकर देखा तो तकरीबन शहर में 45 से भी ज़्यादा इल्लीगल गैस रिफिलिंग पंप चल रहे हैं, जिनकी हमने शूटिंग भी की है, जो पार्ट 2 में हम सभी अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों का पूरा सच जनता में लाएंगे। अब इस पार्ट 1 में देखते हैं जो अधिकारी अपने कर्तव्य भूलकर अपने दफ्तरों में बैठे हैं वो क्या कार्रवाई इन गैस माफियाओं पर करते हैं, और देखते हैं क्या ये अधिकारी इन्हें दरगाह जेल की हवा खिला पाते हैं या नहीं, और देखते हैं पुलिस विभाग या फूड विभाग का कौन सा अधिकारी इन गैर कानूनी धंधों को रोकेगा। और शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल, देखिए आपके शहर में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के पंप खुले हैं। इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल, देखिए शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहां ये गैस अवैध पंप ना हो, हर तरफ फैले हुए हैं, मगर ना ही पुलिस विभाग ना ही प्रशासन कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये आपके क्षेत्र का हाल है। बीजापुर शहर में किन किन इलाकों में ये अवैध गैस रिफिलिंग धंधा खुले आम चल रहा है, इन सब की जितनी जानकारी हमें जनता ने दी है और जो अभी भी हम तक पहुंच रही है वो लिस्ट भी हम अगले पार्ट में जारी करेंगे, ताकि आंख बंद करके अपने दफ्तरों में बैठे हुए अधिकारियों की इस लिस्ट को देखने के बाद तो आंख खुले। मैं जनता से यही कहूँगा, आपके आसपास जहाँ भी ये अवैध गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा है, इसकी सूचना आपके करीबी पुलिस थाने में कीजिए और हमें भी इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक से कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। और इस न्यूज़ को इतना फैलाइए ताकि जानकर भी अनजान बनने का नाटक करने वाले अधिकारियों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़, और इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का।